डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपवर्तन में गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन सीखेंगे। देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R या N/V माइनस 1/U इक्वल N माइनस 1/R के लिए स्थापना या निगमन या उपपत्ति। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन सीखेंगे कि कैसे इसका निगमन होता है। तो ये हेडिंग को राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से देख लेते हैं। ध्यान से हम इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। ये कोई लेंस है S1 P S2, ये आपका लेंस है जो सघन माध्यम है। N2 सघन माध्यम और ये आपका N1 है विरल माध्यम। N1 विरल माध्यम, ये इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से ही अभिलंब खींचा जाता है। तो ये आपका अभिलंब हो गया CAN। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O है जिससे दो प्रकाश किरणें हमने OA लिया है और OC लिया है। OC प्रकाश किरणें जो है सीधे निकल जाती है और OA प्रकाश किरणें अपवर्तन के नियम अनुसार अभिलंब की तरफ झुकेगी। अब इस प्रकाश किरण को और इस प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, जिससे ये इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये जो आपका पूरा कोण है ये आपका I है और ये आपका R है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वाला कोण भी आपका R ही होगा। ये C, ये आपका, तो यदि ये कोण R है तो ये कोण भी आपका R होगा और ये पूरा कोण आपका आपतन कोण है, क्योंकि अविलंब से जो कोण बनता है आपतित प्रकाश कण का वो आपतन कोण कहलाता है। अविलंब से जो कोण बनता है परावर्तित प्रकाश कण का वो अपवर्तन कोण कहलाता है। और यदि ये कोण आपका अल्फा हो, ये कोण आपका बीटा हो और ये कोण आपका गामा हो, तो इसको फार्मूला में कैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आप देखते हैं। तो लिखेंगे पहले चित्रानुसार माना कोई अवतल लेंस S1P S2 है, S1P S2 है, जिसका मुख्य अक्ष OQ कामा वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि चित्रानुसार माना S1P S2 एक अवतल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष OQ है, वक्रता केंद्र C है और ध्रुव आपका P है। ये C आपका सही कम बना है, इसको आप देख लीजिए। और इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है।
जहाँ से दो प्रकाश किरण OA और OC गुजरती हैं, जिसमें से OA प्रकाश किरण अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब की तरफ झुकती है, जिससे OA प्रकाश किरण अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब की तरफ झुकती है और OC प्रकाश किरण सीधे निकलती है, और OC प्रकाश किरण सीधे निकलती है। पूर्ण विराम। अब इसके बाद क्या है उसको भी थोड़ा सा आप देख लेते हैं। हम इस बात को फिर से सफा करते हैं। अब OA प्रकाश किरण और OC प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो इन दोनों किरणों का कटान बिंदु I पर प्राप्त होता है। दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को I पर काटती हैं, एक दूसरे को I पर काटती हैं, जिससे बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही प्राप्त होता है, वस्तु की तरफ ही प्राप्त होता है, जो कि आभासी है। यह आपकी दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात को और समझना है, उसको भी आप देख लेते हैं। अब ये प्रकाश किरण N1 विरल माध्यम से N2 सघन माध्यम में जाती हैं। तो अब स्नेल के नियम से तो लिखेंगे, चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है इसलिए अपवर्तन के नियम से या स्नेल के नियम से, स्नेल या अपवर्तन के द्वितीय नियम से क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है N इक्वल साइन I अपॉन साइन R। पहला माध्यम आपका क्या है? पहला माध्यम Y है, दूसरा माध्यम कांच है, तो लिखेंगे ANG इक्वल साइन I अपॉन साइन R, या यहाँ पर हम लिख दें, चलिए ठीक है, ANG बराबर लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पर हमने इसको N1 माना है, इसको N1 मान लिया है, तो 1N2 इक्वल साइन I अपॉन साइन R। और हम जानते हैं कि 1N2 इक्वल क्या होता है, क्योंकि 1N2 इक्वल होता है N2 अपॉन N1, इसलिए N2 अपॉन N1 इक्वल हो गया साइन I अपॉन साइन R। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ी सी और इसकी चर्चा करते हैं। इसमें हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N1 साइन I इक्वल N2 साइन R। अब ये आपका यदि लेंस छोटा होता, लेंस का व्यास या मुंह या फेस छोटा होता तो साइन R के बराबर होता और साइन I के बराबर होता। यदि लेंस
का द्वारक छोटा होता तो कोण आई और आर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण और भी छोटे होंगे, इसलिए साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर रखने पर। यह आपका दूसरा लॉजिक हो गया। अब वो कैसे, मान लो कि ये आपका लेंस है, अब यहाँ पर आपतन कोण आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर तो आपतन कोण इतना छोटा बनता है जबकि इतना बड़ा है, तो यदि और छोटा होता तो फिर आपतन कोण और भी छोटा होता, तो इसलिए हो जाएगा N1 I इक्वल N2 R, और ये आपका समीकरण नंबर बन गया 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। अब दूसरी बात क्या है उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूले में हमको कोण I और कोण R चाहिए। पहला प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जान गए कि स्नेल का नियम लगाएं, तो चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है इसलिए हमने पहले स्नेल का नियम लगाया। अब दूसरी बात हमें यह पता करना है कि I और R के वैल्यू क्या है। I और R की वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ से पता कर सकते हैं इससे, तो देखते हैं। यहाँ पर दो बातों की चर्चा करनी है। ये आपका एक त्रिभुज है और ये इसका बहिष्कोण है। दूसरी बात, ये आपका कोई त्रिभुज है और ये इसका बहिष्कोण है। तीसरी बात, ये आपका त्रिभुज है और ये इसका बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण के नियम के अंतर्गत त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं, और बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका टोटल कोण I है क्योंकि अभिलंब से बनता है, और ये आपका कोण R है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कोण आपका R है और ये टोटल कोण आपका I है। ये कोण आपका R है और ये टोटल कोण आपका I है। तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है त्रिभुज OCA में यह आपका जो कोण बनता है, यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, ये O है, ये आपका C है और ये आपका A है। तो ये आपका I है और ये आपका गामा है और ये आपका एल्फा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण गामा बराबर कोण एल्फा प्लस का कोण I। इस त्रिभुज में हमने इसको ऐसे निकाल लिया है। तो गामा इक्वल एल्फा प्लस का I, तो हम I की वैल्यू क्या निकालेंगे, I इक्वल हो जाएगा गामा माइनस का एल्फा। I का मान आया है गामा माइनस का एल्फा और ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए इस त्रिभुज में ICA में, त्रिभुज ICA में अब ये कोण आपका गामा है लेकिन ये बीटा और R के बराबर होगा। तो कोण यहाँ पर लिखते हैं सीधे गामा बराबर बीटा प्लस का R। तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस का बीटा, और ये समीकरण आपका बन गया नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने पर एक क्या है आपका N1I बराबर N2R, N1I बराबर N2R समीकरण 1 है। तो यहाँ पर N1 और I की जगह पर क्या लिख दिया हमने, गामा माइनस का एल्फा, N2 R की जगह पर हमने लिख दिया गामा माइनस का बीटा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 गामा माइनस N1 एल्फा और N2 गामा माइनस का N2 बीटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान हो कि ये N2 है, ये वाला गामा है और ये वाला गामा है। N1 गामा माइनस N2 गामा बराबर N1 एल्फा माइनस का N2 बीटा।
अब हम इसको और सफ़ा करके फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। हमारे पास थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर हम गामा कॉमन लेते हैं तो बनता है n1 माइनस का n2 और बराबर में आपका हो जाता है n1 माइनस का n1 अल्फ़ा माइनस का n2 बीटा। तो इस प्रकार ये हमको ये प्राप्त होता है गामा की ये चौथा समीकरण, जिसको हम चौथा समीकरण मानते हैं। अब एक बात को और अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अब इसके आगे की चर्चा अच्छे से करते हैं। और यदि हम यहाँ से इस पर ए से लंब डाल दें, यहाँ से इसकी वैल्यू हम m रख दें और इसकी हाइट हो गई h। दूसरी बात, ये दर्पण का द्वारक लेंस का द्वारक छोटा होता तो m आपका p के पास होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः यहाँ पर थोड़ा से अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम करने क्या जा रहे हैं। पुनः अल्फा बीटा गामा के लिए मान निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया है am जिसकी लंबाई है h। अब पुनः त्रिभुज OMA में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका AM और आधार हो गया आपका OM। ठीक है, अब हम OM को क्या लिखें, AM अपान OP। OP क्यों? यदि लेंस का द्वारक छोटा होता तो बिंदु M P के पास होता, इसलिए OM P के बराबर है। अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, H अपान माइनस का U, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस माइनस की U होती है। और ये समीकरण नंबर बन गया आपका 5। फिर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज IMA में tan बीटा बराबर, तो ये हो गया लंब AM और ये आधार हो गया IM। AM की वैल्यू आपकी AM ही रहेगी, लेकिन IM जो है वो IP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लेंस का द्वारक छोटा है। लेंस का द्वारक जब छोटा होगा तो बिंदु M P के पास होगा। H अपान माइनस का V हो गया, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से इधर तरफ नापी गई दूरियां ध्रुव से इधर तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 5 6 हो गया, 5 के बाद 6। अब इसी प्रकार त्रिभुज ICMA में क्या लिखेंगे, tan गामा बराबर, गामा है इसलिए गामा की चर्चा करेंगे। तो लंब हो गया AM और आधार हो गया CM। AM अपान लेंस का द्वारक छोटा है तो M P के पास होगा, तो CM आपका CP के बराबर हो जाएगा, तो H अपान माइनस का R हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण नंबर आपका 7 हो गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमको अल्फा बीटा गामा चाहिए तो हमने tan अल्फा tan बीटा tan गामा फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा के लिए चूंकि लेंस का द्वारक, हम थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, यदि लेंस का द्वारक छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा और भी छोटे होंगे। अल्फा बीटा गामा और भी छोटे होंगे, या फिर यहाँ पर ये लिख दें tan अल्फा tan बीटा और tan गामा और भी
और भी छोटे होंगे। इसलिए अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा होंगे, tan गामा रखने पर। और दूसरी बात बिंदु M P के पास होगा। पुनः बिंदु M P के पास होगा, जिससे OC बराबर OP, IM बराबर OM बराबर OP और IM बराबर IP और CM बराबर CP रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने OM को OP रखा है, IM को IP रखा है, CM को CP रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम इनके मानों को समीकरण हम 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 5, 6, 7 के मानों को समीकरण 4 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 5, 6 और 7 के मानों को समीकरण 4 में रखने पर। तो गामा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर गामा की वैल्यू हमने गामा को कहा tan गामा, तो tan गामा की वैल्यू क्या आई है, H अपान माइनस का R, N1 माइनस का N2। N1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, H अपान माइनस का U। N2 बीटा की वैल्यू क्या आई है, H अपान माइनस का V। और हम अब पूरा चित्र सफा कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से साफ करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार माइनस का H अपान R, N1 माइनस का N2, माइनस का H अपान U इंटू N1, माइनस माइनस प्लस, और ये आपको हो गया H अपान V, और ये आपको हो गया N2। तो अब हम अब इसमें क्या कर लें, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस H कॉमन ले लिया तो क्या बचा, N1 माइनस का N2 अपान R, और माइनस H कॉमन ले लिया तो N1 अपान U, और ये माइनस नहीं है, विपरीत साइन होगा तो प्लस के ऊपर माइनस हो गया N2 अपान V। इस प्रकार से माइनस H कट गया है। और अब हम इसको लिखेंगे, इसको लिख दिया N1 माइनस का N2 अपान R इक्वल N1 अपान U माइनस का N2 अपान V। यदि हम इसको पहले लिखते हैं तो N2 माइनस का N1 अपान R होता है, और हम इसको माइनस को कॉमन ले लें तो ये आपको हो जाएगा N1 अपान U और प्लस का माइनस N2 अपान V। फिर इसके बाद इसको हम क्या करें, इसको सीधा कर लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं जैसा कि आपका लिखा हुआ है N1 माइनस का N2 अपान R बराबर N1 अपान U माइनस का N2 अपान V। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, तो ये आपको हो गया N1 अपान N1 माइनस का N2 अपान N1 पूरे का R।
इक्वल N1 अपान N1 अपान U माइनस का N2 अपान N1 अपान V। अब यहाँ पर इस बात को फिर समझ लीजिए, चूंकि 1N2 इक्वल होता है N2 अपान N1, N2 अपान N1 जिसको हमने बताया है ANG या फिर N, तो ये आपका हो गया 1 माइनस का N अपान R और ये आपको हो गया 1 माइनस का U माइनस का N अपान V। तो फिर इसको सीधा करके क्या लिखेंगे, इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा N अपान V माइनस का 1 अपान U इक्वल, यह आपका इधर आया 1 माइनस का N अपान R, तो N अपान V माइनस का 1 अपान U इक्वल N माइनस का 1 बटे R। इस प्रकार से यह आपका फार्मूला ड्राइव होता है। डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में मैंने गोली अवतल पृष्ठ के लिए अवतल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ड्राइव किया है, जो इस प्रकार कुछ होता है। और इसको याद करने की आसान तरकीब होती है N1 माइनस N2 अपान R, N1 अपान U माइनस N2 अपान V, या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटे R बराबर N2 अपान V माइनस का N1 अपान U। तो ये है आपका गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पहले इसमें दो बातें आपको नोट रखना है। पहले आपको स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल के नियम के बाद आप साइन आई को आई मानेंगे, साइन आर को आर मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि लेंस का द्वारक छोटा होगा तो आई और आर बहुत छोटे होंगे, जिससे साइन आई को आई के बराबर, साइन आर को आर के बराबर हमने रखा। तो इस प्रकार आपका N1 आई N2 आर का संबंध प्राप्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमको आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जरूरत है। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले कोण बहिष्ठ कोण कहलाता है, जिसका मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप आई और आर के मान निकालेंगे। आई और आर के मान को दिए गए समीकरण में आप रखेंगे। फिर इसके बाद लंब खींचेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिंदु ए से हमने मुख्य अक्ष पर लंब खींचा है AM, जिसकी हाइट h थी। अब h के बाद हमने उसमें tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा फाइंड किया, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू बहुत छोटी है। और बिंदु M P के पास होगा, क्योंकि लेंस का द्वारक छोटा है, इसलिए आपका OM OP के बराबर हो गया है, IM OP IP के बराबर हो गया है, CM और CP के बराबर हो गया है, और समझ दूरियों को हमने रख दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अवतल लेंस के बाद उत्तल लेंस के लिए ये फार्मूला स्वयं टाइप करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लेंसों में जो नॉर्मल होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उत्तल लेंस के लिए सूत्र टाइप कर लेंगे। यदि फिर भी समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। मैं लगा के